हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एट कोटा आईटी क्लासेस। दोस्तों, अपन ने बेसिक चीज़ें सीखी थी कल। फर्स्ट लेक्चर में अपन ने सीखा कि भैया कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, ये बेसिक बातों पे चर्चा हुई। अब अपन कुछ बेसिक चीज़ें सीखने जा रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स में, ठीक है, जो अपन किससे रिलेटेड है, फर्स्ट टू 10th तक रिलेटेड है, जो प्रीवियस क्लासेज की है और अपने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सब चीज़ें सीखने जा रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली कुछ बच्चों को आती होगी, लेकिन अब आईआईटी के रेस्पेक्ट में, आईआईटी के संदर्भ में अपन इसको पढ़ने जा रहे हैं, तो कुछ चीज़ें आपको नहीं मिलेगी। अपन थोड़ा डीपली जाके पढ़ेंगे, चीज़ों को समझेंगे। बड़े ध्यान से वीडियो लेक्चर देखना दोस्तों। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अपन नंबर सिस्टम पे फोकस कर रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स में। सभी बच्चों को पता है, बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं। नंबर वन पे जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो है बच्चों, क्या चीज है दोस्तों? नेचुरल नंबर्स। नंबर वन पे अपन सबसे स्टार्टिंग जो नंबर्स पढ़ते हैं, नेचुरल नंबर्स। बच्चे कहेंगे सर हमें पता है। चलो वेरी गुड, आपको पता है। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं दोस्तों? आप सोचिए, अपने मन में सोचिए कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। मैं क्या कहना चाहूंगा, नेचुरल नंबर्स होते हैं n इज इक्वल टू n क्या है दोस्तों? नेचुरल नंबर को किससे डिनोटेट करते हैं? तो कैपिटल N से डिनोटेट करते हैं। हमेशा याद रखना है बच्चों। मैं वही चीजें लिखाऊंगा जो आपको याद रखनी है, और आपको रखनी है, और पढ़ाते पढ़ाते याद हो जाएगी। तो n क्या होता है? नेचुरल नंबर को डिनोट करता है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 डैश डैश डैश। भैया मैंने 3 डैश लगाए हैं केवल, इसका मतलब होता है ये नंबर इनफाइनाइटली सेम वे में आगे बढ़ता जाएगा। ये नंबर 1 2 3 ऐसे इनफाइनाइटली सेम नंबर सेम तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। तो ये क्या हुआ? नेचुरल नंबर हुआ। आप कहेंगे सर डेफिनेशन बताओ थोड़ी। तो भैया डेफिनेशन में सीधा सा मैं लिखूंगा बहुत ही आसान शब्दों में, काउंटिंग नंबर्स। क्या होता है? काउंटिंग नंबर्स। आप कहेंगे सर काउंटिंग नंबर्स? मैं कहूंगा बिल्कुल काउंटिंग नंबर्स। तो बच्चों, जैसे आपने छोटी क्लास जिस समय आप फर्स्ट क्लास में थे, तब आपको सर या मैडम ने सिखाया होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे काउंटिंग करते थे आप। वो काउंटिंग क्या कहलाती थी? नेचुरल नंबर्स। तो सबसे पहले आपने अपनी लाइफ में जब पढ़ना स्टार्ट किया, तो आपने मैथ्स में नेचुरल नंबर्स ही सीखे थे, जिसको आप काउंटिंग बोलते थे। और आप पूछते थे तेरे को कितनी आती है ना, वो काउंटिंग नंबर्स। तो क्या बच्चों, मैंने पूछा कि 2.5 नेचुरल नंबर्स है क्या? तो आप बोलोगे 1 2 3 4। क्या 2.5 आया? नहीं आया। कहने का मतलब, जब भी आपसे ये पूछा जाए क्या ये नेचुरल नंबर्स है या नहीं, तो आपको सिंपल सी काउंटिंग बोलनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे चलता जाएगा। अगर वो चीज उसमें आती है, वो नंबर्स उसमें आता है, तो वो नेचुरल नंबर्स है, अदरवाइज नहीं है। तो सिंपल वे में बड़े ध्यान से समझना इस चीज को कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं। 1 2 3 4 5 6 ये नेचुरल नंबर्स होते हैं। सेकंड चलते हैं बच्चों। सोचिए, सेकंड नंबर पे मैं क्या बताने जा रहा हूं? होल नंबर्स। आपको पता हो तो होल नंबर्स किससे डिनोटेट करते हैं? ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है भैया। किससे डिनोटेट करते हैं? W से। किससे डिनोटेट करते हैं? W से। चलो, तो इसमें और नेचुरल नंबर्स में क्या डिफरेंस होता है? अगर नेचुरल नंबर्स में 0 को ऐड कर दूं तो क्या बन जाता है दोस्तों? होल नंबर। यानी अब काउंटिंग अगर 0 से स्टार्ट कर दे तो क्या बन जाता है? होल नंबर्स। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे चलते जाओ। ये सब क्या है? होल नंबर्स। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछे कि ये नंबर्स होल नंबर है या नहीं, तो सिंपल तरीका क्या है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 बोलते जाए। अगर वो नंबर्स उसके बीच में आता है तो वो क्या है? होल नंबर्स है। बीच में आता है तो होल नंबर्स है, अदरवाइज नहीं है। जो आप बोल रहे हैं 0 1 2 इनमें आता है तो होल नंबर्स है, अदरवाइज नहीं है।
जैसे मैंने पूछा कि भैया 2.5 होल नंबर्स है क्या, या आप कहेंगे सर 2.5 आपने पूछ लिया, 4.5 होल नंबर्स है क्या, या 4.1 होल नंबर्स है क्या, 3.2 होल नंबर है क्या, या 2/3 होल नंबर्स है क्या। अगर ये सवाल कोई आपसे पूछे कि ये सब होल नंबर्स है क्या, तो सिंपल आपको क्या करना है, जीरो से काउंटिंग स्टार्ट करनी है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। भैया कहीं आए क्या, ये नहीं आए, मतलब होल नंबर है क्या, नहीं है। कहानी क्लियर होनी चाहिए। तो किसी के अब दिमाग में ये डाउट नहीं रहना चाहिए कि होल नंबर्स कौन सा होता है, कौन सा नहीं होता है, नेचुरल नंबर्स कौन सा होता है, कौन सा नहीं होता है। आगे बढ़े दोस्तों, आगे बढ़े। तो यहीं से क्लियर रखना, काउंटिंग नंबर्स जो आप काउंटिंग बोलते हैं 1 2 3 4 5 6, ये इनफाइनाइट तक चलती है, वो है काउंटिंग नंबर्स। वो क्या है, नेचुरल नंबर्स। जीरो से स्टार्ट कर दे तो क्या बन जाते हैं, होल नंबर्स। अब बच्चों सोचिए, मैं कौन सा नंबर्स पढ़ाने जा रहा हूं, सोचो सोचो बच्चों, सोचो, देखो देखो, सोचो सोचो, क्या पढ़ाने जा रहा हूं, इंटीजर्स। अब मैं बताने जा रहा हूं आपको इंटीजर्स। इंटीजर्स को किससे डिनोट करते हैं दोस्तों, सोचें सोचें, इंटीजर्स को किससे डिनोट करते हैं, आई और जेड से। इंटीजर्स को दोस्तों डिनोट करते हैं आई एंड जेड से। तो फिर ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, आई और जेड, किसको इंटीजर्स बोलते हैं। तो भैया आपने सीखा था 0 1 2 3 डैश डैश डैश, ये था होल नंबर्स। अब ये होल नंबर्स था। अब इसके पीछे मैं क्या करता हूं, जो नेचुरल नंबर्स थे माइनस लगा के इसको भी लिखते जाता हूं, -1 -2 -3, और यहां पे 1 2 3, ये 3 डैश लगा दिए मैंने, 1 2 3 डैश लगा दिए, इधर भी 3 डैश लगा लिए। मतलब ये इनफाइनाइट तक इधर जा रहा है, ये इनफाइनाइट तक इधर जा रहा है। कैसे, सेम वे में 1 2 3 4 5 6 7 -1 2 -3 -4 -5 -6 -7, ऐसे इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो दोस्तों इंटीजर्स क्या हो गए, आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। क्या कि जब आप जीरो से, मतलब होल नंबर बोलते थे, तो जीरो से काउंटिंग स्टार्ट करके उधर जाए, और माइनस में भी काउंटिंग स्टार्ट करके इधर आए, -1 -2 -3 -4, ऐसे चलते जाए, उधर 0 1 2 3 4 चलते जाए, तो ये क्या है, इंटीजर्स। फिर वही चीज, कोई आपसे पूछे क्या ये सब इंटीजर्स है क्या, क्या ये सब इंटीजर्स है क्या, तो क्या इनको बोलने में क्या ये आए हैं तो इंटीजर्स होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। क्या 4.5 कहीं आता है क्या, बोलो देखिए, 0 1 2 3 4 5 नहीं आता। अगर सपोज माइनस लिख दूं, -2.3, तो बोलो -1 -2 -3 -4 -5, कहीं ये आया क्या, नहीं आया, मतलब इंटीजर्स नहीं है। तो इंटीजर्स का आपको पता लग गया। तो चलो, ये सबको पता भी होता है, लेकिन थोड़ा सा डाउट कभी कभी किन्हीं किन्हीं बच्चों को होता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन अच्छे से कर दिया। तो नेचुरल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, एन से। काउंटिंग होती है 1 2 3 4, होल नंबर को 0 1 2 3 4, एंड इंटीजर्स को आई और जेड से रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों। और ये क्या होती है, 0 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, दोनों तरफ इनफाइनाइट तक चलेंगे, सेम वे में इंटीजर्स हो गए। कुछ बातें करें, अच्छी अच्छी बातें करते हैं। जैसे क्या बातें हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होंगे बच्चों, नेगेटिव इंटीजर्स कौन से होंगे बच्चों, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होंगे बच्चों, एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कौन से होंगे बच्चों। तो ये आपको सोचनी है 4 बातें फटाक से, और आंसर देना है अपनी नोटबुक में या अपने माइंड में सोच लेना है कि ये 4 चीजें क्या क्या होती हैं। तो बच्चों पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, ये सारी बातें दिमाग में घूम जानी चाहिए। तो पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से हैं दोस्तों, पॉजिटिव यहां से देखिए आप, तो आपको पता लगेगा 1 2 3 4, ये क्या है, 1 2 3 4, ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स की बात करें दोस्तों, तो ये रहे नेगेटिव इंटीजर्स, क्या हो गए, ये हो गए आपके नेगेटिव इंटीजर्स की बात करें तो आप कह सकते हैं -1 -2 -3, ये हो गए आपके नेगेटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव हो गए, नेगेटिव हो गए। बच्चे कहेंगे सर जी, मैं बोलूंगा हाँ जी, ये जीरो क्या है, ना पॉजिटिव में आया ना नेगेटिव में आया। भैया जीरो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव इंटीजर्स में है, जीरो तो न्यूट्रल है भैया अपना।
ना पॉजिटिव की तरफ ना नेगेटिव की तरफ, जीरो अपनी ही तरफ है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, ये न्यूट्रल है भैया, ध्यान रखना इस बात का, आगे काम आएगी। चलो, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब वो इंटीजर्स जो पॉजिटिव नहीं हो। तो भैया पॉजिटिव नहीं है, तो देखो पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से थे, ये वाले पॉजिटिव इंटीजर्स थे। तो ये कह रहा है नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, वो इंटीजर्स जो पॉजिटिव नहीं हो, तो ये तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नहीं है वो कौन से है, यहां से देख लो, ये बचे हुए क्या है, पॉजिटिव नहीं है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ आपका कि 0, -1, -2, -3 टेस्ट टेस्ट टेस्ट, ये क्या है भैया, ये है अपने नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए। नॉन पॉजिटिव बच्चों, नॉन पॉजिटिव, पॉजिटिव नहीं होने चाहिए, तो ये पॉजिटिव नहीं, ये पॉजिटिव है मतलब पॉजिटिव नहीं है वो कौन से हैं, ये सब, तो 0 से लेके यहां तक मतलब माइनस वाले सारे। फिर बात करें नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, तो नेगेटिव कौन है भैया, ये वाले नेगेटिव है, ध्यान से देखो ये वाले नेगेटिव है। इनके अलावा जो बचे वो क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, मतलब 0, 1, 2, 3 ये चलता जाएगा, 0, 1, 2, 3 खट खट खट, ये क्या भैया, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो बच्चों आपने इंटीजर्स सीखे, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई और जेड से, और पॉजिटिव इंटीजर्स इसको आई प्लस या जेड प्लस भी कई बार लिख देते हैं, इसको आई माइनस भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए ये, नॉन नेगेटिव ये हो गए, सब बातों को आप क्या कर लें, अपनी प्यारी सी सुंदर सुंदर राइटिंग में अपनी कॉपी में लिख लें। दोस्तों इसे नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स आपने नोट डाउन कर लिया है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कौन सा नंबर्स पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, इमेजिन, सोचिए, गेस कीजिए कौन सा नंबर है। अब अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, क्या है बच्चों, क्या है, बताइए बताइए बताइए, सोचिए, क्या आपका इमेजिनेशन सही निकलता है क्या, रेशनल नंबर्स। बच्चे कहेंगे जी सर हमने ऐसा सोचा था कि आप रेशनल नंबर्स ही बताएंगे। बच्चों से मैंने पूछा क्या, तो बच्चों ने कहा रेशनल नंबर्स। चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स सी। आप कहेंगे सर ये सब चीजें तो हमारी पढ़ी हुई है, ये तो आप पुरानी पढ़ा रहे हैं, ये फालतू में टाइम पास कर रहे हो आप। बच्चों देखते जाओ, देखते जाओ आपने जो पढ़ा वो कैसे पढ़ा और अब पढ़ रहे हो वो कैसे पढ़ रहे हो। तो दोस्तों आपसे ही पूछता हूं कि रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है। तो दोस्तों रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है। बच्चे कहेंगे सर ये तो बहुत आसान है, क्या होती है बेटा, आसान है तो बताओ। आप कहेंगे सर P/Q फॉर्म वाले नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। बच्चे कहेंगे तपाक से कि सर P/Q फॉर्म वाले नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। तो मैं तुरंत बोलूंगा बेटा क्या ये रेशनल नंबर है क्या, 1/0 या 2/0 क्या ये रेशनल नंबर है क्या। बच्चे कहेंगे नहीं सर ये तो नहीं है। तो मैं पूछूंगा क्या, फिर आपकी डेफिनेशन ठीक थी, आप बोलेंगे नहीं सर, तो फिर चलो क्या होगा, आप कहेंगे सर Q कभी भी 0 नहीं होगा, P/Q फॉर्म और Q कभी भी 0 नहीं होगा। मैं बोलूंगा अच्छा बच्चों Q 0 नहीं होगा, आप कहेंगे जी सर Q 0 नहीं होगा। तो कुछ बच्चों को पूछूंगा प्यारे बच्चों क्या अब डेफिनेशन ठीक है रेशनल नंबर की। बच्चे कहेंगे हाँ सर अब तो ठीक है। चलो ठीक है बच्चों, ध्यान से सोच लो आप अपने दिमाग में पूरा जोर लगा के, क्या अब डेफिनेशन ठीक है या कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है। बच्चे कहेंगे नहीं नहीं सर अब तो पक्का ठीक है। चलो पक्का ठीक है, फिर ये बताओ ये रेशनल नंबर है क्या, √2 रेशनल नंबर है क्या। आप कहेंगे नहीं सर ये तो नहीं है। तो मैं बोलूंगा बच्चों ये लो नीचे में अपोन में 1 लिख सकता हूं ना, तो ये P/Q फॉर्म बन गई ना। आप कहेंगे हाँ सर। तो फिर आपने बोला था P/Q फॉर्म रेशनल नंबर होता है, तो मैंने तो इसको रेशनल बना दिया आपके अकॉर्डिंग, और आप कह रहे √2 इरेशनल होता है। चलो बच्चे कंफ्यूज, बच्चे कहेंगे ये क्या हो गया। तो कुछ बच्चों के दिमाग में टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है कि भैया ये टेक्निकल प्रॉब्लम थी, दिमाग में उनके क्लिक हो रहा है कि हमने डेफिनेशन में ये टेक्निकल इश्यू छोड़ दिया कि PQ क्या होते हैं, एलिमेंट ऑफ I, इसको बोलते हैं इज
एलिमेंट ऑफ, तो पी क्यू इज एलिमेंट ऑफ आई। और आई किसको रिप्रेजेंट करता था? सोचिए सोचिए, इंटीजर्स को। तो पी क्यू क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर्स क्या होते थे? 0 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक, -1 -2 -3 -4 इनफाइनाइट तक, वो होते थे इंटीजर्स। तो बच्चों इंटीजर्स, तो पी क्यू क्या है? इज एलिमेंट ऑफ आई, मतलब पी क्यू इज एलिमेंट ऑफ आई, मतलब पी क्यू इंटीजर्स होंगे। तो अगर पी और क्यू इंटीजर्स है तभी अपन कहेंगे पी अपॉन क्यू फॉर्म क्यू नॉट इक्वल टू 0 और पी क्यू एलिमेंट ऑफ आई। ये अगर बात होती है पूरी की पूरी, तब ये डेफिनेशन हुई किसकी? रेशनल नंबर्स की। तो पी क्यू फॉर्म वाले क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, पी क्यू एलिमेंट ऑफ आई होनी चाहिए। अब बच्चों आईआईटी की डेफिनेशन में आपको ये पूरा दिमाग में रखना है कि ये बात होती है तभी वो नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। तो आप बोलेंगे हाँ सर, तभी तो देखो √2 क्या है? √2 एलिमेंट ऑफ आई है क्या? इंटीजर्स है क्या? बच्चे सोचेंगे हाँ। तो बच्चों वही तरीका 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5, कहीं √2 आया क्या? नहीं आया। मतलब ये इंटीजर है क्या? नहीं है। तो √2 इंटीजर्स नहीं है, इसके कारण ये क्या है? ये रेशनल नंबर है क्या? नहीं है। तो बच्चों जवाब मिल गया होगा कि ये रेशनल नंबर क्यों नहीं है, क्योंकि पी क्यू, ये दोनों पी क्यू फॉर्म तो होनी चाहिए, साथ में ये दोनों क्या होनी चाहिए? इंटीजर्स होनी चाहिए। पिक्चर क्लियर? आगे बढ़ो। तो आगे बढ़े तो फिर मैंने सवाल दागा आप पे। मैंने कहा अब तो ठीक है ना, डेफिनेशन समझ में आ गई ना भैया, अब फाइनल हो गई। आप कहेंगे जी सर, अब मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूं ना? आप कहेंगे जी सर। तो बताओ पाई रेशनल है या इरेशनल है? जो पाई होता है बच्चों वो रेशनल है या इरेशनल है? फिर आपने कहा ये तो हमें पता है सर, ये तो इरेशनल होता है। आपको इतना भी नहीं आता क्या? आईआईटी की फैकल्टी हो आप। ये क्या होता है? इरेशनल। सभी बच्चों ने बोला इरेशनल होता है। अच्छा, तो फिर मैंने पूछा भैया 22/7 क्या होता है? आप कहेंगे इतना भी नहीं पता। P अपॉन क्यू, नीचे वाला Q नॉट इक्वल टू 0, तो 7 0 नहीं है। पी क्यू इंटीजर्स होने चाहिए, 22 इंटीजर्स है, 7 भी इंटीजर है, तो ये क्या होगा? ये रेशनल नंबर होगा। आप कहेंगे सर जी ये तो रेशनल नंबर्स होगा। चलो भैया ये रेशनल हो गया। तो बच्चों पाई इरेशनल, 22/7 रेशनल। तो बच्चों कहानी में क्या ट्विस्ट आ रहा है? समझो बात को। आप कहेंगे पाई तो इरेशनल है, 22/7 रेशनल है, तो भैया आप तो कहते हैं ना कि पाई इज इक्वल टू 22/7, तो फिर अगर ये दोनों बराबर है तो ये इरेशनल कैसे और ये रेशनल कैसे? तो प्यारे दोस्तों सोचिए और जवाब दीजिए कि ऐसे क्यों हुआ? जो दो चीजें इक्वल होती है वो तो सेम होनी चाहिए, है ना? जैसे मैं बोलूं 5 और 5 इक्वल है तो इनकी प्रॉपर्टी भी सेम होगी। या मैं बोलूं x इक्वल टू 5 है तो x अगर रेशनल है तो 5 को भी रेशनल होना पड़ेगा, या 5 रेशनल है तो x भी रेशनल होगा। तो यहां गड़बड़ कैसे हुई? तो बच्चों कोई जवाब देना चाहेगा? अपने दिमाग में सोचिए, क्या किसी को जवाब पता है? तो जवाब इसका ये होगा बच्चों कि पाई इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 22/7। इसका मतलब क्या है? साइन का ऑलमोस्ट इक्वल है, एग्जैक्ट इक्वल नहीं है। मतलब ये दोनों इक्वल ही नहीं है, ये आसपास है। कैसे मैं समझाऊं आपको? जैसे मैं लिखूं 2.1234, एक मैं लिखूं 2.1235। बच्चों ये दोनों क्या है? ऑलमोस्ट इक्वल है। ये दोनों ऑलमोस्ट इक्वल है, एग्जैक्ट इक्वल नहीं है। एग्जैक्ट इक्वल क्या होगा? 2 इज इक्वल टू 2, ये एग्जैक्ट इक्वल है, कुछ भी परिवर्तन नहीं है, एग्जैक्ट। ये क्या है? ऑलमोस्ट इक्वल है। वैसे ही ये दोनों क्या है? ऑलमोस्ट इक्वल है, एग्जैक्ट इक्वल नहीं है। जब ये इक्वल ही नहीं है तो ये इरेशनल है, तो ये रेशनल हो सकता है क्योंकि दोनों इक्वल ही नहीं है। तो आप कहेंगे सर फिर हमको इतने सालों से आप बेवकूफ बना रहे थे मैथ्स वाले कि पाई इज इक्वल टू 22/7। नहीं बेटा, वो आपको कैलकुलेशन की एरर से बचने के लिए बता रहे थे, और साथ में उस समय इसलिए बता रहे थे कि आप छोटे थे, ये सब बातें समझ नहीं पाते, इसलिए आपके गुरुजी ने आपको ये बता दिया था।
अब आगे से ध्यान रखना, पाई कभी भी इसके इक्वल नहीं होता। पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7, बट पाई इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 22/7। इसलिए ये क्या है, इरेशनल है, और ये क्या है, रेशनल है। चलो बच्चों, अब आप कहेंगे जी सर अब हमें समझ में आ गया, अब हमसे आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले हम तपाक से बता देंगे। तो क्या बच्चों आप तैयार हैं कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं और आप बता पाएंगे? सोचिए दोस्तों, क्या सोचिए, गेस कीजिए और दिमाग में सोचिए, क्या आप तैयार हैं? क्या आप सारे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए तैयार है? रेशनल होंगे या इरेशनल होंगे बताने के लिए? चलो अच्छा, तैयार है तो अब लीजिए मैं पूछता हूं आपसे क्वेश्चन। स्टूडेंट्स आप तैयार हैं तो मुझे बताइए, x इज इक्वल टू 1.2333 डैश 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 डैश, और लिखता हूं, चलो y इज इक्वल टू 1.2। मुझे बताइए दोस्तों, ये नंबर रेशनल है या इरेशनल है? ये नंबर रेशनल है या इरेशनल है? बच्चे कहेंगे, सोचो बच्चों, क्या माइंड में आ रहा है आपके? क्या माइंड में आ रहा है बच्चों? क्या माइंड में आ रहा है? क्या माइंड में आ रहा है? क्या रेशनल है, इरेशनल है, रेशनल है या इरेशनल है, रेशनल है या इरेशनल है? सोचो 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 सोचो। आप कहेंगे सर ये तो रेशनल नंबर है। मैं बोलूंगा कैसे है भैया? आपने तो बोला P/Q फॉर्म, P/Q फॉर्म, तो ये तो है ही नहीं उसमें। आप कहेंगे सर इसके अपोन में आप 1 लिख दीजिए। तो भैया 1.2 क्या होना चाहिए? P एलिमेंट ऑफ I, मतलब इंटीजर्स, और 1.2 इंटीजर्स नहीं है, तो उस हिसाब से भी ये रेशनल नहीं है। इतने में बच्चे कहेंगे सर रुको ना, इसको हटाओ आप, हम बताते हैं आपको। इसको लिखो आप 12/10, पॉइंट को हटाओ और यहां पे 10 आ जाएगा, तो 12/10। अब देखो ना सर, P ये 12 क्या है? इंटीजर्स। ये 10 क्या है? इंटीजर्स। तो क्या ये रेशनल नंबर है? आप कहेंगे देखो लो, बिल्कुल सर ये रेशनल नंबर है। चलो तो आपने बता दिया ये रेशनल नंबर है। अच्छा वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, आपने बताया ये रेशनल नंबर है। तो बच्चों थोड़ा सा मुझे इधर बताओ ना, ये रेशनल नंबर है या नहीं? कुछ बच्चे कहेंगे बिल्कुल सर ये रेशनल नंबर है। तो बच्चों ये रेशनल नंबर है, तो इसको अपन फिर P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? आप बोलेंगे बिल्कुल सर। तो कुछ बच्चों को हो सकता है पता हो, क्योंकि 9-10 में पढ़ा है, कुछ बच्चों को हो सकता है नहीं पता हो। मैं इजी एग्जांपल लेके पहले करवाता हूं, फिर एक दूसरा एग्जांपल लेके फिर करवाता हूं। तो सबसे पहले अगर ये रेशनल नंबर था, जैसे मैं वापस लिख देता हूं, x इज इक्वल टू 0.33333, ये ऐसे चलता जा रहा है रेगुलर, है ना। इसको आप शॉर्ट में भी कैसे लिख सकते हो, 0.3 और उस पे लगा दो बार। ध्यान देना बच्चों, 0.3 पे बार लगा दिया। बार का मतलब हुआ कि बार बार आएगा, मतलब वैसे, है ना। बार का मतलब क्या हो गया कि ये बार बार आएगा, आएगा और आता ही रहेगा। तो 0.3 बार मतलब 3333333 चलता ही जाएगा इनफाइनाइट तक। तो आप कहेंगे सर ये रेशनल नंबर तो है। मैं बोलूंगा है। तो भैया रेशनल नंबर तो P/Q फॉर्म में होते थे, तो ये तो P/Q फॉर्म में है ही नहीं, तो फिर ये रेशनल कैसे हुआ? तो उसके लिए आपको डेफिनेशन नंबर 2 पे भी फोकस करना पड़ेगा। टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। अब आप कहोगे टर्मिनेटिंग क्या होता है? भैया जैसे 1.2 था, ये टर्मिनेटिंग नंबर्स है। 1.2 क्या है? टर्मिनेटिंग नंबर्स है, जो नंबर्स एक जगह पे जाके खत्म हो जाए, है ना, फिनिश हो जाए, एंड हो जाए, उनका एंड आ जाए, वो क्या है? टर्मिनेटिंग नंबर्स। तो टर्मिनेटिंग नंबर्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग नंबर्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग। अब आप कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है?
भैया देखो ना इसको, 0.333333333333 कब तक चलेगा? इनफाइनाइट तक चलेगा, मतलब कभी भी रुकेगा नहीं, ना इनफाइनाइट आएगा ना ये नंबर रुकेगा। तो ऐसा नंबर्स क्या कहलाता है? नॉन टर्मिनेटिंग। जो नंबर्स कभी टर्मिनेट ना हो, खत्म ना हो, वो नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन बट, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर्स। Non-terminating but repeating numbers is called rational numbers. Non-terminating but repeating numbers is called rational numbers. तो टर्मिनेटिंग आ गया एक, तो टर्मिनेटिंग नंबर्स, जैसे ये टर्मिनेट हो गया तो ये क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर। क्यों कहलाएगा? क्योंकि 1.2 को 12/10 लिख दिया तो ये क्या हो गया? ये रेशनल नंबर P/Q फॉर्म में आ गया। सेकंड हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेट नहीं होते हो बट रिपीटिंग, बार बार रिपीट होते हो, जैसे ये रिपीट हो रहा है 33333, ये टर्मिनेट तो नहीं कर रहा, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। साथ साथ में क्या है? रिपीटिंग भी है। तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर्स इज कॉल्ड रेशनल नंबर्स। चलिए डेफिनेशन समझ में आ गई। अब बच्चे कहेंगे सर लेकिन एक डाउट है, कुछ बच्चे के डाउट रहेगा और कुछ को आता होगा। एक डाउट है कि ये P/Q फॉर्म में भी आना चाहिए, क्योंकि सारे रेशनल नंबर P/Q फॉर्म में होते हैं। मैं बोलूंगा बच्चों बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल ट्रू है, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो आप बोथ साइड। तो मल्टीप्लाइंग बाई 10 टू बोथ साइड्स, तो यहां 10x हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा बच्चों? 3.33333। खट खट खट, मैंने 10 से इधर मल्टीप्लाई किया, 10 से इधर किया, तो ये पॉइंट आगे चला गया, ये आ गया। अब जो ये ऊपर वाला है उसको उठा के इसके नीचे पुट कीजिए, यहां x आ गया, पॉइंट के नीचे पॉइंट पुट किया, 3333 डेस डेस डेस, यूं आता जाएगा। बच्चों अब इसको क्या कर दो? सब्सट्रैक्ट कर दो। सब्सट्रैक्ट करने पे यहाँ पे 9x, यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये पूरा पार्ट इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3। तो दोस्तों x इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो? 3/9। 3/9 का मतलब क्या हो गया? 1/3। तो x की वैल्यू क्या होगी दोस्तों? 1/3। तो x की वैल्यू हो गई 1/3। ठीक है दोस्तों, तो x की वैल्यू हो गई 1/3। आगे बढ़ते हैं, x की वैल्यू होगी चलो 1/3। आगे बढ़ते हैं, तो 1/3, तो 1 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपको पता चलेगा 0.33333333 आता ही जाता है। तो ये क्या हो गया? 1/3 कौन सी फॉर्म है? P/Q फॉर्म। और 0.33333 किसका रूप है? किसका ट्रांसफॉर्मिंग रूप है? फॉर्म है 1/3 का। तो 1/3 को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये रेशनल नंबर है, तो ऑटोमेटिकली देख लो 1/3 फॉर्म में आ गया। चलो एक एग्जांपल और करवाता हूं दोस्तों आपको। अगर ये तो बहुत आसान एग्जांपल था, एक एग्जांपल और करवा देता हूं कि ऐसे एग्जांपल आते हैं तो कैसा होगा। तो इसे नोट डाउन करें आप, फिर एक एग्जांपल और करते हैं। सो लेट्स सी फ्रेंड्स, अगर ये कंडीशन आ जाए कि x इज इक्वल टू पॉइंट आ गया 225 और उस पर बार आ गया, तो क्या होगा दोस्तों? x इज इक्वल टू पॉइंट आ गया और उस पर 225 पे बार आ गया, तो कैसे इसको अपन रेशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे? सबसे पहले ये रेशनल नंबर होगा कि नहीं होगा पता कैसे करें? तो इसको लिखोगे कैसे आप? इसको लिखोगे 0.22। 5 पे क्या था? बार था, तो इसको आप कैसे लिखोगे? 5 5 5 5, क्योंकि बार का मतलब क्या होता है दोस्तों? बार बार लिखना है। किस पे बार है? केवल 5 पे। तो बार बार कौन आएगा? केवल 5 आएगा। ऐसे लिख दिया। अब देखो मुझे बताओ ये टर्मिनेटिंग नंबर्स है या नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स है? तो बच्चे कहेंगे सर ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि ये तो इनफाइनाइट तक जाता ही जाएगा, ये कभी एंड होगा ही नहीं। अब बताओ रिपीटिंग है कि नहीं है? रिपीटिंग आप कहोगे है सर, क्योंकि 5 5 5 5 5 5 बार 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 रिपीट हो रहा है। अब ऐसे नंबर्स आ जाए तो उनको कैसे रेशनल नंबर में कन्वर्ट करोगे? क्योंकि ये रेशनल नंबर तो है, तो इसको P/Q फॉर्म में लाओ। कैसे लाओगे? तो बच्चों आपको क्या करना है? रिपीट नंबर कहां से हो रहा है? 5 से। उससे पहले कितने नंबर्स हैं? 2 2। कितने नंबर्स हो गए? 2। तो कितने जीरो से मल्टीप्लाई करोगे? 2 0 से। तो 2 0 रखने पे कौन सा नंबर बनेगा? 100। तो दोनों साइड्स में कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करोगे? 100 से। बच्चों फिर समझो, मेरे को इस पॉइंट को यहां तक लाना है।
क्योंकि जो नंबर रिपीट हो रहा है उस तक मेरे को नंबर को लाना है, इस पॉइंट को लाना है। ये पॉइंट मैं यहां पे लाऊं तो मुझे 100 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 100x इज इक्वल टू 22.5555 खट खट खट। समझ में आ रहा आपको? मैंने बहुत साइड्स 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये 100x हो गया बच्चों। यहां 22.555555 चलता गया। चलो दोस्तों आगे बढ़ो। अब ये कैसा नंबर हो गया? अब ये हो गया जैसे पिछला नंबर था कि जस्ट 0.3333 था ना, तो अब 0.55555555 है। तो किससे मल्टीप्लाई करना है? 10 से। तो 10 से मल्टीप्लाई करो बोथ साइड, तो 1000x इज इक्वल टू दोनों साइड 10 से, तो ये क्या हो जाएगा 225.555 खट खट खट। चीज क्लियर दोस्तों? अब इस 100 को इसके नीचे रखो, ये 100x इज इक्वल टू 22, यहां आ गया 0.555, यहां आ गया डैश 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 डैश। बच्चों पिक्चर क्लियर? तो सबसे पहले आपको क्या करना है? पॉइंट को बार के पास में पहुंचाना है। तो ये नया क्वेश्चन बन गया अपने पास। अब ये हटा दो इसको, ये नया क्वेश्चन बन गया। अब यहाँ पे 5 है, इस पॉइंट को जस्ट एक पॉइंट आगे ले जाना है। तो 10 से मल्टीप्लाई किया इसको तो 1000 हो गया, ये आ गया। एंड इसको उठा के इसके नीचे रख दिया। फिर क्या करेंगे दोस्तों? सब्सट्रैक्ट किया तो यहाँ क्या हो गया 900x हो गया इज इक्वल टू ये खटाक खटाक हो गया। 5 में से 2 गया तो 3, यहां से गया तो 0, ये 203। तो दोस्तों x इज इक्वल टू क्या गया 203/900। x इज इक्वल टू क्या गया 203/900। तो ये कहानी बच्चों सबको समझ में आनी चाहिए। तो रेशनल नंबर क्या हुआ बच्चों? समझ में आया या नहीं आया? सबको समझ में आया? चलो वेरी गुड। तो बच्चों अब कौन से नंबर्स की ओर बढ़ेंगे? हमने ये सीख लिया, रेशनल नंबर्स को कंप्लीट सीख लिया, कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी। कुछ बच्चों को ये थोड़ी सी और बता दूं रेशनल नंबर में, जो अपनी मैंने लिखा जैसे 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, ये सारे बच्चों रेशनल नंबर है या नहीं आपको सोच के बताना है। थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए, सभी बच्चे बता पाएंगे रेशनल है या नहीं। बच्चे कहेंगे सर ये रेशनल नंबर है, तो बच्चों ये p/q फॉर्म में क्यों नहीं है? तो तुरंत से बच्चे जवाब देंगे सर देखो इसके अपोन में 1 लिख दो, आप इन सब के अपोन में क्या लिख दो 1 लिख दो, क्योंकि उससे इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये देखो ये भी इंटीजर है और नीचे वाला भी इंटीजर्स है, तो ऊपर और नीचे दोनों जगह क्या है इंटीजर्स। तो ये क्या हो गई p/q फॉर्म हो गई। तो सारे नंबर्स क्या हो गए रेशनल नंबर। लेकिन √2 रेशनल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये इंटीजर्स नहीं है। √2 इंटीजर नहीं है ना, तो ये p/q एलिमेंट ऑफ i इस चीज का क्या हो गया वायलेशन हो गया, इसके कारण ये इरेशनल नंबर है। तो रेशनल इरेशनल का कंसेप्ट काफी क्लियर हो गया। अब मैं इरेशनल नंबर को एक बार और बता देता हूं, साथ साथ में आपको ये दो डेफिनेशन भी याद रखनी है, p/q, q नॉट इक्वल टू 0, pq एलिमेंट ऑफ i, एंड टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर्स इज कॉल्ड रेशनल नंबर्स। तो बच्चों इसे नोट डाउन करें फिर आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स से स्टूडेंट्स अब क्या पढ़ने जा रहे हैं इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स क्या क्या होते हैं? तो भैया नंबर्स विच आर नॉट रेशनल्स। तो फर्स्ट डेफिनेशन में आप ये बोल सकते हो कि जो नंबर्स विच आर नॉट रेशनल, जो नंबर रेशनल नहीं होंगे वो क्या होंगे इरेशनल होंगे। एक सेकेंड टाइम में आप बोल सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स क्या कहलाते हैं दोस्तों? अपने इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल में ज्यादा कुछ बचता नहीं है बताने को। जो नंबर्स रेशनल नहीं होते, नंबर्स विच आर नॉट रेशनल, वो इरेशनल होते हैं। एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स इज कॉल्ड इरेशनल नंबर्स।
नॉन रिपीट टर्मिनेटिंग आप समझ गए दोस्तों, जो टर्मिनेट नहीं होते, एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स वो भी आप समझ गए, जो रिपीट नहीं होते, जो टर्मिनेट भी नहीं होते, रिपीट भी नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल 1.34, ये लिख दूं 1.234671872 डैश डैश डैश। अब इसमें आप पाएंगे कि ये नंबर्स ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये नॉन टर्मिनेट है और नॉन रिपीटिंग नंबर्स है, क्योंकि चलता ही आ रहा है, कोई भी नंबर्स ऐसा नहीं है जो बार बार रिपीट होने लगे। तो ऐसे नंबर्स क्या कहलाते हैं? इरेशनल नंबर कहलाते हैं, क्योंकि √2, √3 ये नंबर्स में क्या होता है, पाई, जब आप इनका सॉल्यूशन निकालते हैं तब आपको पता चलता है इन नंबर्स में कहीं एंड नहीं होते, साथ साथ में रिपीट भी नहीं होते। ना तो ये एंड होते हैं मतलब नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, और ना ही ये नॉन रिपीटिंग भी होते हैं कि ये कभी भी रिपीट नहीं होते। इसलिए ये सारे नंबर्स क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो इरेशनल नंबर की डेफिनेशन क्लियर हो जानी चाहिए बच्चों। नंबर्स विच आर नॉट रेशनल, सेकंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स। देखो ऐसे नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो ये √2 को जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे 1.414 ऐसे चलती जाएगी आगे, लेकिन कभी भी टर्मिनेट नहीं होगी ना ही रिपीट होगी, इसलिए इरेशनल है। ये भी इरेशनल है, पाई क्या है, ये भी इरेशनल है, इसकी भी वैल्यू 3.14 आगे चलती जाएगी बहुत आगे तक, तो नॉन टर्मिनेट रहेगी, साथ में नॉन रिपीटिंग रहेगी। तो बच्चों ये इरेशनल नंबर का फंडा था। अब चलते हैं अपन प्यारे से नंबर रियल नंबर्स पे, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से रिप्रेजेंट करते हैं। रियल नंबर्स को बच्चों किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको क्लियर होना चाहिए रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स क्या होते हैं? जो रेशनल प्लस इरेशनल अगर मैं कर दूं तो रियल नंबर होते हैं। रेशनल प्लस इरेशनल कर दूं तो क्या बनते हैं बच्चों? रियल नंबर्स बनते हैं। और ज्यादा अपन समझना चाहें आसानी से तो जो भी वर्ड में नंबर है वो रियल नंबर है, डजंट कंसीडरिंग कॉम्प्लेक्स नंबर। जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इमेजिनरी नंबर्स हैं, उनको कंसीडर ना करें एक बार तो पूरे वर्ल्ड में जितने भी नंबर्स बचते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं। तो मैं अपने मुंह से कोई भी नंबर्स बोलूं, मैंने बोल दिया एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर। अब वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं अपन पढ़ेंगे, बहुत जल्द पढ़ेंगे, लेकिन अभी नहीं पढ़ेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं उनको भूल जाए, क्योंकि वो आपने अभी तक पढ़ी भी नहीं होंगे या बहुत हल्के पढ़े होंगे। तो जो भी नंबर्स में बोलूं, √2 क्या है? रियल नंबर। 1.2 क्या है? रियल नंबर। 2/5 क्या है? रियल नंबर। जो भी बोलूं वो क्या है? रियल नंबर, डजंट कंसीडरिंग कॉम्प्लेक्स नंबर। मेरे मुंह से जो भी निकल गया, वर्ड में जो भी नंबर्स है वो सब रियल नंबर्स है। जैसे मैंने बोला √2/5 रियल नंबर्स। आपको सोचना ही नहीं है, आंखें बंद करके बस जवाब देते जाओ, कान बंद कर लो, आंख बंद कर लो, मैं कुछ भी बोलूं रियल नंबर्स रियल नंबर्स रियल नंबर्स रियल नंबर्स रियल नंबर्स रियल नंबर्स बस बोलते जाओ, क्योंकि मैं रियल्स के अलावा कुछ बोल ही नहीं सकता। ठीक है, मैंने बोला √3 रियल नंबर्स, √5 रियल नंबर्स, 1.2222 रियल नंबर्स, 1.23456 रियल नंबर्स, है ना। ये रियल नंबर्स, ये रियल नंबर्स, ये रियल नंबर्स, ये रियल नंबर्स, सब कुछ रियल नंबर्स। तो सारे नंबर्स मिलके क्या बन गए? रियल नंबर्स बन गए भैया। तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। सारे नंबर्स जो क्या है, जो भी नंबर्स है यूनिवर्स में वो सब रियल नंबर्स है, डजंट कंसीडरिंग या एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कंफ्यूजन में जाना ही नहीं है। तो ये रियल नंबर्स का कंसेप्ट भी क्लियर हो गया बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चलो लेट्स सी। तो उससे पहले आप इसको नोट डाउन कर लें। सो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। तो आगे कौन सा नंबर आने वाला है? 6 नंबर पे अपन पढ़ने जा रहे हैं प्राइम नंबर्स। कौन से नंबर्स बच्चों? प्राइम नंबर्स। बच्चे कहेंगे सर ये तो हमें आता है, चलो बताइए कि प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन क्या होती है। तो बच्चे कहेंगे सर जो नंबर्स 1 से एंड इटसेल्फ डिविजिबल होते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। अच्छा, आप कहेंगे जी सर पक्का? आप कहेंगे पक्का सर, पक्का ना बच्चों? आप कहेंगे हाँ सर पक्का। क्या? जो नंबर 1 से और खुद से इटसेल्फ, numbers which are divisible by 1 and itself is called prime number। बच्चों कहेंगे जी सर बिल्कुल यही बताया था सर ने। बच्चों फिर सोच लो, क्या यही बताया था सर ने? numbers which are divisible by 1 and itself is called prime number। बच्चों ये बात सत्य है क्या? ट्रू है क्या? बच्चों सोचो,
बच्चे कहेंगे बिल्कुल एकदम ट्रू है। तो मैं बोलूंगा मुझे बताओ -3 प्राइम नंबर होता है या नहीं होता है। बच्चों बताइए -3 प्राइम नंबर होता है या नहीं होता है। बच्चे आ गए कंफ्यूजन में। बच्चे कहेंगे सर जी बड़ा कंफ्यूज करते हो। बच्चों आगे जाके आप फ्यूज ना हो इसलिए मैं कंफ्यूज करते रहता हूं कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो सोचिए क्या डेफिनेशन आपने प्रॉपर बोली। अगर डेफिनेशन प्रॉपर याद होगी तो आंसर भी प्रॉपर होंगे। अगर यहां कंफ्यूजन हो रहा है मतलब आपने प्राइम नंबर की डेफिनेशन अच्छे से नहीं सीखी। तो बच्चों डेफिनेशन क्या होती है मैं बताता हूं। नेचुरल नंबर्स विच आर divisible by 1 and itself only। बच्चों क्या डेफिनेशन में मिस कर रहे थे अधिकतर बच्चे, मैक्सिमम बच्चे आईआईटी में सेलेक्ट भी होते हैं वो, लेकिन ये मिस करते हैं अपनी फर्स्ट क्लास में कि नेचुरल नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल, सॉरी नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ ओनली इज कॉल्ड प्राइम नंबर्स। क्या बोला बच्चों मैंने? नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ ओनली इज कॉल्ड प्राइम नंबर्स। तो इसका मतलब -3 आप कहेंगे सर बिल्कुल पकड़ लिया, ये तो नेचुरल नंबर्स ही नहीं है तो इस पे कंसीडर ही नहीं करेंगे प्राइम के लिए, क्योंकि प्राइम नंबर्स तो ऑलवेज किस पे डिपेंड करते हैं? नेचुरल में से होते हैं। तो बच्चों इसको बड़ा ध्यान से रखो, डेफिनेशन प्रॉपर होनी चाहिए वरना मजा खत्म हो जाता है। तो भैया ये क्या था जो -3 था, नेचुरल है ही नहीं, इसलिए अपन जब भी बात करेंगे प्राइम नंबर्स की तो किस पे बेस्ड करके करेंगे? नेचुरल नंबर्स पे। तो प्राइम की सबसे पहली कंडीशन हुई वो नेचुरल में से ही होंगे, तो ये कंडीशन आपको समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही मैंने बोला ये प्राइम नंबर्स तो आपके दिमाग में घंटी बजेगी, सर ये 1 है ना, इसका क्या है? भैया पहले समझ लेना 1 इज एक्सेप्शन। 1 एक्सेप्शन है, 1 इज नाइदर 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। 1 इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। बच्चों ध्यान से समझ लेना 1 ना तो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है, ये एक एक्सेप्शन है। ये है ना बहुत बदमाश आदमी है तो इसको ना तो प्राइम रखा ना कंपोजिट रखा। तो प्राइम नंबर आपको समझ में आ गए, तो कंपोजिट नंबर क्या है भैया? लेकिन कंपोजिट समझने से पहले कुछ बातें प्राइम के बारे में प्यारी प्यारी और कर देते हैं। क्या कि प्राइम नंबर में अगर बात करें तो कौन से नंबर होते हैं? देखो 1 को तो अपन ने बाहर निकाल के फेंका। सबसे पहले प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर्स में से होते हैं। तो हमने 1 को तो बाहर निकाल के फेंका कि ये ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, तो बच्चे कौन से नंबर? 2। तो 2 किससे डिविजिबल है? 1 से और इटसेल्फ से। फिर आता है 3, 1 से और खुद से डिविजिबल है और किसी से नहीं है। फिर आता है 4 1 से डिविजिबल है, 2 से है और 4 से है, ये 3 से डिविजिबल है। देखो 1 का डिवाइड कर सकते हो, 2 से डिवाइड कर सकते हो, 4 से डिवाइड कर सकते हो, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। आप कहेंगे जी सर। फिर 5 की बात आती है तो 5 को देखो 1 से और 5 से डिविजिबल कर सकते हो, उसके अलावा किसी से नहीं, इसलिए ये प्राइम नंबर है। फिर बात आती है 6 की, तो 1 से 2 से 3 से 6 से इतनों से डिवाइड कर सकते हो, इसलिए ये क्या है? 6 प्राइम नंबर नहीं है। बच्चों पिक्चर क्लियर? तो मैं एक साथ लिख देता हूं 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31। आप कहेंगे सर रट रखे हैं क्या? फटाक से लिख दिए। बिल्कुल बेटा मैंने रट रखे हैं, यहां तक मैंने रट रखे हैं और यहां तक 11 प्राइम नंबर्स आ जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये भी काउंटिंग याद रखनी है कि 31 तक जाते हैं तो टोटल 11 प्राइम नंबर्स आ जाते हैं। और बच्चों आपको भी ये प्राइम नंबर्स यहां से यहां तक रटे हुए होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत काम में आने वाले हैं। आईआईटी में बहुत ही तगड़ा काम में आने वाले हैं। फिर सुन लो, यहां से यहां तक के प्राइम नंबर टोटल कितने हैं? 11 आते हैं। ये इसलिए रटते हैं कि 11 भी रटा हुआ होना चाहिए। अब कोई प्राइम नंबर लिखना भूल जाए तो काउंटिंग करते याद आ जाए कि एक प्राइम नंबर अपन भूल चुके हैं।
तो ये आपको रटे हुए होने चाहिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31। ये प्राइम नंबर्स आपके 11 तक रटे हुए होने चाहिए, बाकी कुछ ज्यादा नहीं रखना है इसमें। एक और चीज याद रखनी है कि 2 इकलौता ऐसा प्राइम नंबर है, 2 इकलौता प्राइम नंबर है जो प्राइम नंबर के साथ इवन भी है। तो इवन प्राइम नंबर कौन सा है? 2। इकलौता इवन प्राइम नंबर्स है ना, इकलौता इवन प्राइम नंबर्स कौन सा है? 2 है, उसके अलावा कोई नहीं है। बाकी सारे प्राइम नंबर्स क्या है? ओड है, कोई भी इवन नहीं है। तो यहां तक की कहानी आपके क्लियर होनी चाहिए। तो भैया ये कहानी क्लियर। अब चलते हैं किस पे? कंपोजिट पे। तो कंपोजिट को अपन यहां नहीं लिख के यहां लिख देते हैं। ये सारी प्राइम की बातें हो गई। कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट नंबर्स कौन से हुए बच्चों? तो देखो, नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स विच आर natural numbers which are not prime and except 1। जो भी नेचुरल नंबर्स है विच आर नॉट प्राइम, ठीक है, यहां नोट लगा दो। कुछ डिस्टर्बेंस हो सकता है, शादियों का सीजन है ना, कोरोना में भी शादियां हो रही है धड़ाधड़। नेचुरल नंबर्स विच आर नॉट प्राइम एंड एक्सेप्ट 1, जो नेचुरल नंबर्स प्राइम नहीं है एंड एक्सेप्ट 1, वो सब क्या है? कंपोजिट नंबर है, ठीक है। जो नेचुरल नंबर्स प्राइम नहीं है और एक्सेप्ट 1, क्योंकि 1 नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, तो 1 को निकाल दो और प्राइम नंबर्स को निकाल दो, किसमें से? नेचुरल नंबर्स में से। पीछे क्या बचेगा? कंपोजिट नंबर। तो कह सकते हैं अपन नेचुरल नंबर्स विच आर नॉट प्राइम एंड एक्सेप्ट 1। आगे बढ़ते हैं। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, जो ये नेचुरल नंबर्स, जो n नेचुरल नंबर्स होता था, उसको अगर मैं 3 पार्ट में तोड़ूं, कौन कौन से? प्राइम, ठीक है, एक प्राइम में तोड़ दिया, प्लस कंपोजिट, प्लस 1। नेचुरल नंबर्स को प्राइम, कंपोजिट, प्लस 1, ये 3 पार्ट में तोड़ूं तो बच्चों क्या बन जाता है? नेचुरल नंबर बन जाता है। प्राइम को, कंपोजिट को और 1 को अगर ऐड कर दिया जाए तो अपने पास क्या आ जाएगा बच्चों? नेचुरल नंबर्स आ जाएगा। तो यहां तक आप नोट डाउन कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स से स्टूडेंट्स, बस खत्म हो गया, ऑलमोस्ट खत्म हो गया। नंबरिंग में अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो आप उसको करेक्ट कर लेना। हो सकता है नंबरिंग में मैं भूल जाऊं कि 1 2 3 4 ये जो डाल रहा हूं, कहीं गड़बड़ हो तो आप उसको करेक्ट कर लेना। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज और पढ़ते हैं, को प्राइम, या आप बोल सकते हैं रिलेटिवली प्राइम, रिलेटिव प्राइम नंबर्स। को प्राइम या रिलेटिवली प्राइम नंबर्स। तो बच्चों क्या होते हैं, थोड़ा सा सोचिए आप, क्या सोच पाते हैं कि को प्राइम नंबर या रिलेटिव प्राइम नंबर क्या होते हैं दोस्तों? काफी कम बच्चों को याद होगा, ठीक है, तो मैं बता देता हूं। क्या ध्यान रखना, मैं इंपॉर्टेंट एक लाइनिंग करूंगा, नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स मतलब यहां प्राइम से कोई रिलेशन नहीं है, यहां नेचुरल नंबर्स हैविंग देयर HCF 1, यहां पे 2 और लगा लें, 2 नेचुरल नंबर्स हैविंग देयर HCF 1। 2 नेचुरल नंबर्स का HCF अगर 1 है तो वो क्या कहलाएंगे? वो को प्राइम या रिलेटिव प्राइम कहलाएंगे। कैसे बच्चों? सोचो, मैं जैसे लिखता हूं 1 2 3 4 5 6 7, यो चलता जाएगा इनफाइनाइट तक। ये क्या है? नेचुरल नंबर्स है, बिल्कुल है। HCF 1 कैसे? सोचो, 1 और 2 का HCF क्या है? 1 है। 1 और 2 का HCF, जिसको GCD भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, याद आ गया होगा आपको। HCF या GCD भी बोलते थे, छोटी क्लासों में सीखा था। LCM और HCF याद कर लो बच्चों थोड़ा सा, LCM और HCF याद आ गया होगा। तो 1 और 2 का HCF 1 है। ऐसे ही 1 और 3 का भी HCF क्या है? 1। ऐसे ही 1 और 4 का भी HCF क्या है? 1। तो 1 का HCF किसी के भी साथ लोगे तो हमेशा 1 आएगा, तो ये हमेशा क्या होगा? ये होंगे क्या? को प्राइम या रिलेटिव प्राइम। ऐसे ही बच्चों सोचिए आप,
2 और 3 का HCF भी क्या है 1, 2 और 4 का HCF क्या है 2, 2 और 4 का HCF क्या आता है 2। तो क्या ये कोप्राइम है? बिल्कुल नहीं है। तो मैं यहाँ क्या कर देता हूँ 5 कर दूं तो ये 1 आता है। ऐसे 2 और 7 का HCF क्या आता है 1। तो ये सारी क्या है? ये सारे हैं कोप्राइम या रिलेटिव प्राइम। ऐसे और बहुत सारे ऐसे नंबर्स बन सकते हैं। 4 और 5 का HCF क्या है 1, 4 और 7 का HCF क्या है 1, 4 और 9 का HCF क्या है 1। ऐसे ही 5 का बन जाएगा, 6 का बन जाएगा, खूब सारे बन जाएंगे, इनफाइनाइट नंबर्स बन जाएंगे जिनका HCF 1 आता है। तो नेचुरल नंबर्स, 2 नेचुरल नंबर्स हैविंग देयर HCF 1 इज कॉल्ड क्या? कोप्राइम या रिलेटिव प्राइम नंबर्स। तो विथ एग्जांपल मैंने आपको बड़ी आसानी से समझा दिया, बड़े अच्छे से समझा दिया कि कोप्राइम और रिलेटिव प्राइम क्या होते हैं बच्चों। इसे नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं ट्विन प्राइम की ओर। सो लेट्स से स्टूडेंट्स, नंबर 9 पे अपन पढ़ते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स। लास्ट अपना टॉपिक है इसका। बच्चे कहेंगे वीडियो बहुत लंबा हो गया, कोई बात नहीं बच्चों, प्यार से अच्छे से चीज़ों को कंसेप्चुअली समझ लीजिए आराम से, है ना। बहुत ज़्यादा लेक्चर नहीं होते, 120 लेक्चर में अपना पूरा का पूरा 11th कंप्लीट हो जाता है ना, 1.5 आवर के। ऑनलाइन में थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नहीं होते, आप आसानी से देख सकते हैं। लेकिन कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, साथ के साथ वीडियो को देखने के साथ साथ नोट्स भी बनाते जाएं। इतना टाइम मैं आपको देता हूँ, तो नोट्स जरूर प्रिपेयर करें और नोट्स बनाते रहें, तभी आपको इस वीडियो का फायदा होगा। अदरवाइज सब चीजें आप थोड़े टाइम बाद भूल जाएंगे। ट्विन प्राइम नंबर्स क्या डेफिनेशन होती है? 2 प्राइम नंबर्स, 2 प्राइम नंबर्स हैविंग देयर डिफरेंस, हैविंग देयर डिफरेंस 2। ध्यान देना बच्चों, को प्राइम रिलेटिव प्राइम जो अभी पढ़ा था नंबर 8 पे, और ट्विन प्राइम पढ़ रहे हैं नंबर 9 पे, बच्चा बहुत कंफ्यूज रहता है। डेफिनेशन अलग अलग है। ट्विन प्राइम में क्या होता है? 2 प्राइम के बीच का डिफरेंस 2 होता है। जैसे मैं प्राइम नंबर्स लिखूं, मैंने कहा था आपको 11 प्राइम नंबर्स याद होनी चाहिए। फर्स्ट 11 प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 मेरे रटे हुए हैं, आप भी रट लेना। 3, 6, 9, 10, 11 सही है एकदम। तो अपन ने क्या बोला? 2 प्राइम नंबर्स हैविंग दैट डिफरेंस 2। अब देखो यहाँ पे आपको प्राइम नंबर्स पे सारा गेम है, नेचुरल नंबर्स पे नहीं है। प्राइम नंबर का डिफरेंस 2 होना चाहिए, तो सबसे पहले प्राइम नंबर्स लिख लो। अब इनमें से ढूंढो किन का डिफरेंस 2 है। तो देखो ये एंड ये 3 और 5 का डिफरेंस क्या है? 2 है। तो ये क्या हो गए? ट्विन प्राइम नंबर्स। ऐसे कैसे ही 5 और 7 का डिफरेंस भी क्या है बच्चों? 2 है। तो ये भी क्या हो गए? ट्विन प्राइम नंबर्स। ऐसा कैसे ही 11 और 13 का भी डिफरेंस क्या है? 2 है। तो ये क्या हो गए? ट्विन प्राइम नंबर्स। ऐसे कैसे ही 17 और 19 का डिफरेंस 2 है। तो ये क्या हो गए? ट्विन प्राइम नंबर्स। ऐसा कैसे ही 29, 31 का डिफरेंस क्या है? 2 है। ये भी क्या हो गए? ट्विन प्राइम नंबर्स। तो क्या आगे भी आएंगे? बिल्कुल आएंगे, बहुत सारे आ जाएंगे। जैसे 33 आ गया, अभी इससे आगे नहीं, 33 प्राइम नंबर नहीं है, ये 3 से डिवाइड होता है, 11 से होता है, 33 से होता है, 1 से होता है। तो जो भी नेक्स्ट प्राइम नंबर आएगा, है ना, 37 आ जाएगा, फिर 39 भी नहीं होगा। तो जो भी नेक्स्ट प्राइम नंबर आएंगे, जो भी आएंगे, उनमें जिनका डिफरेंस 2 होगा, वो सब क्या होंगे? ट्विन प्राइम नंबर्स। तो बच्चों ये था नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को देखो अपन खींच के बड़ा करके पढ़ाए, तो इस पे तो अपन कई क्लासें ले सकते हैं, लेकिन आईआईटी के लिहाज से जो चीज़ें आवश्यक थी, जरूरी थी, मैंने आपको बता दी। वैसे आपने 7th, 8th, 9th सब में ये नंबर सिस्टम जरूर पढ़ा है, मुझे लगता है आपको आता होगा। लेकिन फिर भी मेरा काम है कि अगर आपको नहीं आता है तो मेरे बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो बच्चों ये खत्म हो गया अपना नंबर सिस्टम। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे ऐसे ही प्यारे प्यारे वीडियोज के साथ। थैंक यू वेरी मच एट कोटा IIT क्लासेज।